जय माता दी। नवरात्रों में उपवास या फलाहार का कोई विशेष नियम नहीं होता। प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह जो व्रत है वो विशेष फलदायी होता है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। आप ये कथा 9 दिन तक पूरे मनोभाव से सुने और कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय, दुर्गा माता तेरी सदा ही जय ऐसा उच्चारण करें। तो आइए सुनते हैं नवरात्रि की व्रत कथा। बृहस्पति जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप तो अत्यंत ही बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने में श्रेष्ठ हैं। तो हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनिए। चैत्र, अश्विन, माघ, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? ये भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया था? कृपा करके हमें यह बात विस्तार से कहिए। अब बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हितार्थ यह व्रत करने की जो कथा तुमने सुनने के लिए प्रश्न किया है, ये बहुत ही अच्छा है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख अवश्य मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और इसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या या काक बंध्या के इस व्रत को करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से भला ऐसा कौन सा मनोरथ है जो पूर्ण नहीं होता बृहस्पति? हर कोई सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाते हैं और अनेक दुखों को भोगते हैं। उनके शरीर में कुष्ठ हो जाता है, वो अंगहीन हो जाते हैं, उनके संतान उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है, गूंगा हो जाता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, वो पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन को उपवास ना रख सके तो एक समय भोजन अवश्य करें और समय पर दिन बांधवों सहित नवरात्रि की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। तो हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुमको सुना देता हूँ, तुम सावधान होकर सुनना। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे मनुष्य, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। अब वह माँ भगवती दुर्गा देवी का अनन्य भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत ही सुंदर कन्या पैदा हुई। अब वह कन्या सुमति अपने घर पर बालकपन से अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत ज्यादा क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से ही तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। अब इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और पिता के कहे अनुसार ही वो बोली, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा वैसा ही करो। कुष्ठी, रोगी अथवा किसी के साथ भी जैसी आपकी इच्छा हो मैं विवाह कर लूँगी। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता तो वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। अब जो जैसा करता है
उसको फल भी उसके कर्म के अधीन ही मिलते हैं। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता पूर्णता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी व्यक्ति के साथ विवाह कर दिया। अत्यंत क्रुद्ध होकर पुतनी से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से, अपने कर्म का फल भोगो। अब देखे तो तुम भाग्य के भरोसे कब तक रहती हो। अब इस प्रकार पिता के इतने कपट वचन सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अरे, मेरा कैसा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। अब इस तरह वो अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपनी पति के साथ वन में रहने लगी। भयानक वन में कुशाग्र स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट के साथ व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। अब इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि हे देवी, आप कौन है और मुझ पर क्यों प्रसन्न हुई हैं? अब यह सब मेरे लिए कहो कि आपकी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करूं। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी दुर्गा कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। तो हे ब्राह्मणथी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का मैं तुम्हें वृतांत सुनाती हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना। तू पूर्व जन्म में भील की स्त्री थी, अति पतिव्रता नारी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर एक जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। अब इस प्रकार उस समय नवरात्रे चल रहे थे, तो तुमने ना कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। तो हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। आप मुझ पर प्रसन्न हैं। ऐसा दुर्गा के वचन के अनुसार वो स्त्री ने कहा कि हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करें। देवी कहने लगी, उन दिनों जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ दूर होकर उसका शरीर सोने के समान हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक जैसा देवी ने कहा वैसा ही किया। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतिक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण थी। अब वह ब्रह्माणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की अति पराक्रमी वाली समझकर उनकी स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप तो दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप भरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य के निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। तो हे अम्बे, आप अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया और उस निकाली हुई पृथ्वी पर मैं घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र में उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। आगे की कथा ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति ने मन ही मन में देवी दुर्गा की स्तुति की और उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उद्दालक नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही पैदा होगा। ऐसा कहकर वे देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो भी कुछ तेरी इच्छा हो वह मनवांछित वस्तु तू मुझसे मांग ले। ऐसा भगवती देवी का वचन सुनकर सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। प्रसन्न होकर मुझे कृपा करके नवरात्र की विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने पर आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उस फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्रह्माणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि बताती हूँ।
जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुम ध्यान से सुनना। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधिवत व्रत करें। चैत्र मास में भी ऐसा ही करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और बाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर नित्य विधि सहित उनकी पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य देकर पूजा करें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने पर रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति की, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की, केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य दे करके आप यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाग, कदम इनसे हवन करें। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन, पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज सम्मान, दाखों से सुख की प्राप्ति होती है। इस महाव्रत को जो पहले विधि के अनुसार करता है उसके सारे मनोरथ शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर पर ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर के देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। जो मनुष्य स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। तो हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हितार्थ करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को भला कौन जान सका है। जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ भगवती।